हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 8 नंबर क्लास है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया था भाई। कल हमने जो 7 नंबर क्लास थी अपनी, उसके अंदर मैंने एवरेज टॉपिक जो कि अपना नया टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था, और उसके अंदर बेसिक टर्म जो भी यूज होती है इस टॉपिक में उनको मैंने समझाया था। एवरेज के बारे में बताया था, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। वहाँ पर मैंने समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी का अगर आपको एवरेज निकालना पड़े तो वो मैंने बताया था। तो अभी तक जिन्होंने एवरेज की वो क्लास नहीं देखी है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस क्लास को देखने से पहले आप पहले कल वाली क्लास को अटेंड करें। उसके बाद अगर आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अच्छे से हर एक बात, हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होता चलेगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। जो भी कैंडिडेट अपना डेली जुड़ता है इस क्लास में और अभी तक नहीं जुड़ा है तो उस तक मैसेज है वो पहुँचा दीजिए कि क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी कैंडिडेट अपने जो डेली के रूटीन के जुड़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वो अटेंड कर लें। हाँ जी, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलो, अगर मैं आज उससे आगे की बात करता हूँ एवरेज के अंदर, तो मैंने कल आपको प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का बताया था। ठीक है, चलो अगर हम आगे उससे आगे भी बात करें तो देखो, आज हम बात करेंगे, प्रश्न है आज का अपना, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। जिन्होंने भी कल क्लास अटेंड की थी वो इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे भाई। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, जल्दी से बता दीजिए भाई। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न है अपना सर, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। शाबाश, जल्दी से जो भी बंदे लाइव देख रहे हैं सभी के सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। प्रश्न है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बता दीजिए। हाँ जी, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। चलो, अगर देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, किसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। देखो, पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है सर 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और हमें कहाँ तक जाना है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं तक जाना है। तो क्या आप मेरे को प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं में अंतिम पूर्ण संख्या बता सकते हो क्या? अंतिम पूर्ण संख्या क्या लिखूं मैं? 0 से लेकर कहाँ तक का औसत अपने को पूछा है, तो जल्दी से बताओ अंतिम क्या होना चाहिए। तो अंतिम अगर आप 20 सोच रहे हो तो ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि देखो 0 भी तो एक नंबर आ गया इसमें। इसका मतलब अगर हमें प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत चाहिए तो अंतिम पूर्ण संख्या अपनी 19 होगी। क्योंकि देखो 1 से 19 तो ये हो गई 19 नंबर, और प्लस में एक नंबर ये भी तो अपने पास, यानी कि 20। ठीक है जी, चलो अब अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसका जोड़ करो सभी का और बटा में 20 का भाग दो, तब आपका आंसर आएगा। दूसरा मैंने कल बताया था आपको कि अगर आपकी सीरीज एक समांतर श्रेणी के फॉर्म में हो, अगर आपकी कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी के फॉर्म में हो, समांतर श्रेणी का मतलब है कि लगातार जो दो पद होते हैं उनका गैप अगर बराबर बराबर हो तो वो एक समांतर श्रेणी में होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी सीरीज अपनी समांतर श्रेणी में हो तो औसत हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। तो आपने देखा सर यहाँ पर तो हम बीच में नहीं बता सकते नंबर क्या आएगा। चलो दूसरा सर एवरेज होगा पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर।
पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटे 2। समांतर श्रेणी का एवरेज अगर हमें ज्ञात करना है तो हम पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 भी लिख कर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद 0 प्लस अंतिम पद 19 बटा में 2, और 19 का आधा कितना होता है भाई 9.5। यानी कि हम बोल सकते हैं इस सीरीज का प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का जो एवरेज होगा वो होगा 9.5। क्या होगा सर? 9.5 होगा जी। ठीक है, चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भी। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बता दीजिए। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ भाई। सेकंड क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का कि प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। सेकंड क्वेश्चन है क्या है अपनी क्लास का आज? प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। शाबाश, जल्दी से सभी जितने भी अपनी क्लास को देख रहे हैं लाइव सभी के सभी आंसर दें भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। चलो अब देखो, अगर मैं प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के औसत की बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले टोटल 101 पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर? पूर्ण संख्या अगर बोला है तो 0 से शुरू होगी। 0 1 2 3, और अंतिम पूर्ण संख्या क्या होगी? इससे 1 कम होगी सर, इससे 1 कम, क्योंकि हमने 0 को भी संख्या में इंक्लूड कर लिया। टोटल 101 पूर्ण संख्या होगी। कैसे? देखो 1 से लेकर 100 तक तो ये होगी संख्या, और 1 ये रही, यानी कि 101 पूर्ण संख्याएं होगी। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको समांतर श्रेणी दिखे, क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखी तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, प्रत्येक बार 1-1 का गैप चल रहा है। हाँ जी, तो समांतर श्रेणी हो तो हमेशा एवरेज औसत हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। क्या आप बीचों बीच वाला नंबर बता सकते हो इसमें? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, फिलहाल हम बीचों बीच वाला नंबर नहीं देख सकते इसमें। चलो ठीक है, अगर बीचों बीच वाला नंबर हम नहीं देख सकते तो दूसरा तरीका इसका, तो सर दूसरा तरीका आपने बताया था पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। सर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 100 बटा 2 कितना होता है सर? 50। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारी इस समांतर श्रेणी का एवरेज क्या आ गया? 50 आ गया भाई। क्या आ गया? 50। यानी कि प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है? 50 होता है। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन आज का। अब हम बात करेंगे सर थर्ड क्वेश्चन की। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? थर्ड क्वेश्चन है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताओ। थर्ड क्वेश्चन है भी अपनी आज की क्लास का, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? आज का थर्ड क्वेश्चन है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से बताओ। ये वेरी गुड, जो भी बंदे अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड, शाबाश। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा?
चलो अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसने क्या बोला है, प्रथम 40 सम संख्याएं बोल ली है। टोटल हमें 40 सम संख्याएं लेनी है। तो पहली सम संख्या क्या होती है सर, होती है 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, यानी कि इस तरीके से। तो बताओ 40वीं सम संख्या क्या होगी, 40वीं सम संख्या क्या होगी। अगर पहली सम संख्या, देखो आप मेरी बात को समझो, पहली सम संख्या है 2, पहली सम संख्या क्या है 2, दूसरी सम संख्या है 4, तीसरी सम संख्या है 6, चौथी सम संख्या है 8। तो बताओ 40वीं सम संख्या क्या होगी। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूं जिस नंबर पे हमें सम संख्या चाहिए, सम संख्या एक्चुअल में उसकी डबल आ रही है। पहली 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, इसका मतलब 40 नंबर पर सम संख्या क्या होगी सर, 40 का डबल यानी कि 80। अंतिम सम संख्या क्या होगी सर अपनी, 80 होगी। बोलो बात समझ आई। चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं सर औसत की, क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखाई दी, क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखाई दी। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, ये एक समांतर श्रेणी है। और जब भी समांतर श्रेणी का एवरेज हमें निकालना हो, जब भी समांतर श्रेणी का एवरेज हमें निकालना हो सर, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका समांतर श्रेणी के जस्ट बीचों बीच वाला नंबर, जस्ट बीचों बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। दूसरा तरीका सर, क्या बीचों बीच वाला नंबर बता सकते हो, जी नहीं सर बीचों बीच वाला नंबर नहीं बता सकते। दूसरा तरीका सर, दूसरा तरीका ये है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि 2 प्लस 80 बटा में 2। तो 2 में 80 जोड़ोगे 82, 82 बटे 2 का मतलब क्या होता है भाई 41। यानी कि हम ये बोल सकते हैं प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 41 होगा। तो ये है अपना केजी मेथड। सर कौन सा मेथड है भाई, केजी मेथड है। ये कौन सा मेथड है, केजी मेथड। अगर आप फॉर्मूले मेथड से जाना चाहते हो, अगर आप फॉर्मूला मेथड से जाना चाहते हो तो फॉर्मूला मेथड्स में भी जा सकते हो। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, अगर आपको बोले प्रथम n सम संख्याओं का औसत, अगर आपको पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, औसत अगर पूछे तो हमेशा याद रखना क्या होता है n+1, n+1 होता है। क्या होता है सर, n+1। ये है अपना फॉर्मूला मेथड। लेकिन अगर आप केजी मेथड से जाओगे तो आपको कुछ अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, वही समांतर श्रेणी वाली बात है। पर अगर आप फॉर्मूला मेथड में जाना चाहते हो तो फॉर्मूला मेथड डायरेक्ट बताओगे। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 40 + 1 यानी कि 41। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला मेथड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। चलो तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या है सर, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है अपनी क्लास का कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, शाबाश। जल्दी से बता दीजिए भाई, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत है वो बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ।
हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताइए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। हाँ जी बताइए शाबाश। चलो अब देखो, अगर मैं 50 विषम संख्याओं की बात करूं तो सबसे पहले पहली विषम संख्या क्या होती है 1, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और हमें चाहिए 50वीं विषम संख्या। तो 50वीं विषम संख्या क्या होगी, चलो देखते हैं। पहली विषम संख्या क्या थी 1, डायरेक्ट नंबर आ गया। दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी नंबर पे 3 नंबर पे विषम संख्या 5, 4 नंबर पे 7, 5 नंबर पे 9, 6 नंबर पे 11। क्या आपने कुछ एक रिलेशन देखा? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, हमने एक रिलेशन देखा कि जिस नंबर पे हमें विषम संख्या चाहिए, जिस नंबर पर हमें विषम संख्या चाहिए, हमने उसका किया डबल, उसका किया डबल। जैसे 3 नंबर पे हमें विषम संख्या चाहिए तो 3 का डबल क्या होता है 6। लेकिन सर 6 विषम संख्या नहीं है, 6 विषम संख्या नहीं, इसलिए हमने एक कम कर दिया सर। क्या कर दिया सर? एक कम कर दिया, यानी कि आया 5। मान लो सर हमें 7 नंबर पे विषम संख्या चाहिए तो 7 का डबल क्या होता है 14। 7 का डबल क्या होता है सर 14। लेकिन 14 हमें विषम संख्या नहीं होती, 14 हमारी विषम संख्या नहीं होती, तो 14 से क्या करेंगे एक कम करेंगे, यानी कि 13। इसी प्रकार 50 नंबर अगर हमें विषम संख्या चाहिए सर, 50 नंबर अगर विषम संख्या चाहिए तो 50 का करेंगे डबल, 50 का करेंगे डबल, 50 का डबल होता है 100, 50 का डबल क्या होता है 100 होता है, और 100 से एक कम करेंगे सर, 100 से क्या करेंगे एक कम, और 100 से एक कम किया 99, यानी कि अंतिम विषम संख्या अपनी क्या आई सर 99 आ गई। ठीक है, क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखाई दी? क्या आपको ये समांतर श्रेणी दिखाई दी? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, क्योंकि गैप सभी में 2-2 का सेम चल रहा है। और अगर अपने को समांतर श्रेणी दी जाए और उसका एवरेज पूछा जाए तो एवरेज किस तरीके से बता सकते हो सर? 2 तरीके से हम बता सकते हैं। पहला तरीका सर, समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा और हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। क्या होता है सर? जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। चलो ठीक है। दूसरी बात सर समांतर श्रेणी का एवरेज पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होगा सर। तो देखो 99 प्लस 100, 99 प्लस 100 बटा में 2, और 100 बटा 2 क्या होता है सर 50 होता है। क्या होता है भाई 50, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया 50 आ गया। अब आप शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे होगे कि सर 50 एवरेज कैसे बता सकते हो, क्योंकि 50 तो सर विषम संख्या होती ही नहीं है। सही बात है मेरी, 50 तो सर विषम संख्या होती नहीं है। और अभी आप कब के लगे हुए हो, कल से लगे हुए हो कि सर एवरेज समांतर श्रेणी का एवरेज बीचों बीच वाला नंबर होता है। क्या बीचों बीच वाला नंबर 50 है? अगर है तो सर ये तो विषम संख्या ही नहीं है, फिर बीचों बीच वाला नंबर कैसे हो गया? सही बात है। चलो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, मैंने टोटल 6 संख्याएं लिख दी। ठीक है, मैंने क्या लिख दी? ये टोटल 6 संख्याएं लिख दी। इसका हमें एवरेज चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन संख्याओं का हमें क्या चाहिए सर? एवरेज। तो मैंने क्या बताया था? एवरेज हमेशा अगर समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, ये एक समांतर श्रेणी है। तो मैंने क्या बताया था? एवरेज हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है, जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। क्या आपको जस्ट बीचों बीच वाला नंबर बता सकते हो? आप बोलोगे सर 3 इधर छोड़ा हमने, 3 इधर छोड़ा, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं सर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं सर। तो एवरेज कैसे बताएंगे? अगर आपके पास बीच में कुछ भी न बचे, अगर आपके पास बीच में कुछ भी न बचे तो आपके पास 2 नंबर तो बचेंगे बीच में, यानी कि 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, तो जस्ट बीच में सर 2 नंबर आ रहे हैं, जस्ट बीच में सर 2 नंबर आ रहे हैं। तो एवरेज हमेशा अगर जस्ट बीचों बीच आपको नंबर न दिखाई दे, अगर जस्ट बीचों बीच आपको नंबर न दिखाई दे तो एवरेज हमेशा जो आपको 2 संख्याएं बीच में दिखाई दे रही है उसके जोड़ का आधा होता है, उसके जोड़ का आधा होता है। तो 5 + 7 क्या होता है 12, 5 + 7 क्या होता है 12, और 12 में 2 का भाग दोगे, 12 में 2 का भाग दोगे कितना आया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया।
बोलो बात समझाई। या फिर मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि हमेशा याद रखना, जब भी बीच में 2 नंबर बचे, जब भी बीच में 2 नंबर बचे, यानी कि जस्ट बीचों बीच आप नहीं बता सकते, तो जो 2 नंबर बचे हैं उसमें आप देखो जस्ट बीचों बीच 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 5 और 7 के जस्ट बीच में क्या आता है, आप बोलोगे सर 6 आता है। क्या आता है सर? 6। तो अपना आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इसी प्रकार देखो इसमें भी जस्ट बीचों बीच आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक मिला 49, एक मिला 51, यानी कि इस संख्या, ये जो भी सीरीज है इसमें आपको जस्ट बीचों बीच 2 नंबर मिलेंगे, एक 49, एक 51। लेकिन दोनों को तो हम एवरेज नहीं बता सकते, तो मैंने क्या बताया, दोनों के जस्ट बीच में क्या आ रहा है, 49 और 51 के बीच में सर 50 आता है, इसका मतलब एवरेज 50 होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, पहला पद प्लस अंतिम पद, तो 1 + 11 बटा में 2 क्या आया सर? 6। भी 12/2 का मतलब 6 होगा सर। क्या 6 इसमें है? नहीं है, लेकिन फिर भी वो एवरेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलो, तो ये था अपना आज का 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है जी, चलो। आज का 5 नंबर क्वेश्चन है सर अपना 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूं भाई, प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताओ। दोनों क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। ये आज का 5 नंबर प्रश्न है और ये आज का 6 नंबर प्रश्न है। जल्दी से मेरे को दोनों क्वेश्चनों के आंसर बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए, और 6ठा क्वेश्चन है प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताओ। दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या सेम आएगा? अगर सेम आएगा तो कितना आएगा, अगर अलग अलग आएंगे तो क्या क्या आएंगे? जो भी आपका आंसर है जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से लाइव क्लास में आंसर दीजिए। वेरी गुड, दोनों क्वेश्चनों के आंसर दो भी, जल्दी से दीजिए। दोनों क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। 5वां क्वेश्चन है 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, और 6ठा क्वेश्चन है प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताइए। शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों के आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी शाबाश, जल्दी से 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, और 6ठा क्वेश्चन है प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताओ। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड, 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, और 6 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, 5वां और 6ठा दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए। चलो, अगर मैं देखो 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो देखो पहली बात तो दोनों क्वेश्चनों में दिन रात का अंतर है। सुनो मेरी बात, पहली बात तो 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोनों में दिन रात का अंतर है। अब बात यही सर, दिन रात का अंतर कैसे है सर? ये दिन रात का अंतर कैसे है ये समझा दीजिए। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या बोला है, पहले तो हम सीरीज लिखते हैं। चलो, दोनों की 200 तक की सम संख्याओं, 200 तक की सम संख्याओं का मतलब है हमें लास्ट अंतिम नंबर, यानी कि स्टार्टिंग 2 से होगी, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन अंतिम जो सम संख्या है
वो 200 ही लेनी है, क्योंकि इसने बोला है 200 तक ही लेना है हमें, ठीक है। ये समांतर श्रेणी होगी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसने बोला है पहली प्रथम 200 सम संख्याएं, टोटल 200 सम संख्याएं होनी चाहिए। तो पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8 और इस तरीके से 200वीं सम संख्या क्या होगी, 400 होगी। तो यह अंतर है दोनों में, इतना अंतर है, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत का मतलब है पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, तो 200वीं क्या होगी, 200वीं सम संख्या इसकी डबल होगी 400। लेकिन अगर यहाँ तक आ जाए, तक का मतलब वो नंबर बता रहा है, तक का मतलब वो खुद नंबर है, वह खुद इवन नंबर है, सम संख्या है। तो देखो अब समांतर श्रेणी का एवरेज का फॉर्मूला, पहला पद प्लस अंतिम पद, 2 + 200 बटा में 2, जोड़ आया सर 202 बटा में 2 का भाग दिया 101 आ गया, ठीक है। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो 400 + 2 बटा में 2, 400 में 2 जोड़ा 402 बटा में 2, यानी कि आंसर क्या आया, 201 आ गया। तो ये अंतर है भी दोनों में। अब गड़बड़ क्या करोगे, मैंने आपको फॉर्मूला मेथड बताया था। मैंने फॉर्मूला मेथड क्या बताया था, फॉर्मूला मेथड मैंने बताया था जब भी आपको प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज पूछे तो आप n+1 कर दीजिए। तो इसमें तो ये लॉजिक सही अप्लाई होगा, क्योंकि प्रथम n सम संख्याओं का औसत आपको बताया था मैंने फॉर्मूला। लेकिन आप जल्दबाजी में करोगे क्या प्रथम n सम संख्याओं का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दोगे। तो इसीलिए मैंने बताया था फॉर्मूला मेथड से ज़्यादा बेटर है अपना केजी मेथड, क्योंकि केजी मेथड में आप गलत नहीं करोगे, आप प्रश्न को समझकर उसका आंसर दोगे। लेकिन अगर फॉर्मूले मेथड की बात करूँ तो आप एक रटोगे, रट्टाफिकेशन करोगे। रट्टाफिकेशन से क्या होगा, आपका आंसर गलत आने के चांस होंगे। बात समझाई, यानी कि यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करो तो गलत ही होगा, 200 + 1 201, लेकिन आंसर तो 101 आएगा। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ केजी मेथड से अगर आप करते हो तो आपको आंसर भी मिलेगा और एक राइट आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन को आप समझकर, उसकी लैंग्वेज को समझकर आप उस पर ट्राई करोगे, ठीक है जी। चलो तो ये थे अपने आज के 2, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है 40 से 200 तक की पूर्णांक संख्याओं का औसत बताइए। 40 से 7 नंबर क्वेश्चन अपना, 40 से 200 तक की पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक बोल दिया जाए, प्राकृत बोल दिया जाए, पूर्ण बोल दिया जाए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 40 से 200 तक की पूर्णांक संख्याओं, प्राकृत संख्याओं या फिर पूर्ण संख्या का औसत बताइए। शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड। प्रश्न है आज का 7 नंबर क्वेश्चन अपना, 40 से 200 तक की पूर्णांक संख्याओं, प्राकृत संख्याओं या फिर पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताइए भाई 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपना। 40 से 200 तक की पूर्णांक या प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड। चलो अगर देखो 40 से 200 तक की बात करूँ, इसका मतलब 40 को हमें लेना है, 40
और प्राकृत बोले, पूर्ण बोले, पूर्णांक बोले, सभी लगातार काउंटिंग ही होती है, गिनती होती है। 40 के बाद क्या था 41, फिर 42, फिर 43 और लास्ट में 200 तक इसने बोला है तो 200। इसका हमें क्या चाहिए सर एवरेज। तो मैंने क्या बताया था, अगर समांतर श्रेणी का एवरेज पूछे, क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर ये एक समांतर श्रेणी है। और जब भी आपको समांतर श्रेणी का एवरेज बोले तो समांतर श्रेणी के एवरेज दो तरीके से आप बता सकते हो। पहला तरीका सर समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। सर समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होता है। दूसरा तरीका सर समांतर श्रेणी का एवरेज, सर समांतर श्रेणी का एवरेज पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होगा। क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि 40 प्लस 200 बटे 2। 40 प्लस 200 क्या हो गया सर 240, बटा में 2 का मतलब 120। अपना आंसर क्या आ गया सर 120 आ गया। क्या आ गया भाई 120, यानी कि इस श्रृंखला का औसत है वो कितना है 120 है। कितना है भाई 120 है। ठीक है, चलो तो ये था अपना आज का 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ। अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए, संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भी, वेरी गुड। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बता दीजिए जल्दी से। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए भाई। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई। प्रश्न क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। शाबाश, जल्दी से जितने भी बंदे अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर दीजिए भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से दीजिए। जितने भी बंदे लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए। देखो अगर मैं 5 अभाज्य संख्या की बात करूं, पहले तो आपको ये बताना चाहिए अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है। तो देखो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि जिसका एक और आपके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होती, 9 नहीं होती, क्या होती है 11। ये होगी टोटल अपनी पहली 5 अभाज्य संख्याएं। अब इनका क्या चाहिए हमें एवरेज। तो मैंने बताया था जब भी आपको समांतर श्रेणी का एवरेज पूछे क्या ये समांतर श्रेणी है, जल्दी से मेरे को ये कमेंट करके यस और नो में बताइए, क्या ये आपको समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है, क्या ये एक समांतर श्रेणी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं यस और नो में, जल्दी से मेरे को आंसर दें, क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। जल्दी से यस और नो में सभी के सभी बताएंगे। जितने भी बंदे अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी जल्दी से आंसर बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। 2, 3, 5, 7, 11। तो देखो गैप 1 का, गैप 2 का, अगर गैप बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो क्या हम सर पहला पद प्लस अंतिम पद जोड़कर 2 का भाग देंगे। क्या सर हम पहला पद प्लस अंतिम पद,
पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 का भाग देकर यूज कर सकते हैं सर। जल्दी से बताओ भाई, क्या हम पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 यूज कर हम बता सकते हैं? जल्दी से बताइए भाई, क्या हम पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 का यूज करके अपना आंसर बता सकते हैं? शाबाश, जल्दी से बताओ। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से बताइए भाई, क्या हम पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 का यूज करके बता सकते हैं? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, क्यों नहीं बता सकते? इसका कारण क्या है? कारण है सर ये एक समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या नहीं है सर? एक समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकती, तो कैसे करेंगे सर? अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे? तो देखो, जब भी समांतर श्रेणी में न हो, जब भी समांतर श्रेणी में न हो तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करें। क्या करें सर? बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। क्या होता है सर फॉर्मूला? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। क्या होता है भी फॉर्मूला? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। चलो योग कर लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। जोड़ कितना आया सर? 28 आया। बटा में क्या है? टोटल नंबर कितने हैं अपने पास सर? 5 है। टोटल नंबर कितने हैं? 5 है। तो 28 बटे 5, 28 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 5 25, यानी कि 5 बार पूरा गया। कितना बचा सर? 3। पॉइंट लगा दिया। 3 के बाद क्या हो गया सर? 0 और 5 के 30, यानी कि हम क्या कह सकते हैं सर? इस 5 अभाज्य संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या आएगा? 5.6 आएगा। क्या आएगा भाई? 5.6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर है वो बता सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट? जल्दी से बता दीजिए, क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? यानी कि जब भी समांतर श्रेणी में न हो तो आप ये मत कर देना कोई श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में नहीं है और आप फिर भी एवरेज बता रहे हो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 या जस्ट बीचों बीच वाला नंबर। गलत होगा सर, गलत होगा। यानी कि इसका आंसर आप 5 नहीं बता सकते, नहीं आप 6 बता सकते, नहीं आप 6.5 बता सकते। ठीक है, वो गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5.6। ये क्वेश्चन था अपना आज का 8 नंबर। अब हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। क्या प्रश्न है अब की बार? 9 नंबर प्रश्न है अपना प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। शाबाश, पिछली बार अभाज्य संख्या, तो अब की बार भाज्य संख्याएं। 9 नंबर प्रश्न है आज की क्लास का अपना कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। जल्दी से बता दीजिए भाई। आज की क्लास का अपना 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताइए। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत कितना है? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड। प्रश्न है अपना प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। हाँ जी शाबाश, जितने भी बंदे अपनी क्लास को लाइव अटेंड कर रहे हैं सभी के सभी आंसर दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? चलो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्रश्न क्या है? प्रथम 5 भाज्य संख्या। तो पहली बात तो 5 भाज्य संख्या होती कौन सी है वो लिखनी जरूरी है। तो 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, ये क्या होती है सर? अपनी पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इसका एवरेज, तो सबसे पहले देखो क्या सभी में गैप बराबर है? 2, 2,
1 1। इसका मतलब गैप बराबर तो नहीं है। अगर गैप बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो नहीं तो हम डायरेक्ट 8 बता सकते, बीच वाला नंबर नहीं प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 बता सकते। दोनों यूज नहीं होंगे, दोनों ही यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे सर, तो हम इनका पहले तो जोड़ करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या। क्या फॉर्मूला होता है भाई, राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और बटा में क्या 5। जोड़ करेंगे भाई, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37। जोड़ कितना आ गया सर, 37 आ गया, और 37 बटे 5। अब 5 का भाग देंगे 37 में, तो 5 7 35, 7 बार पूरा पूरा गया, कितना बचा 2, पॉइंट लगा दिया, 2 के बाद 0 और 5 चौके 20, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया सर, 7.4 आ गया। क्या आ गया भाई, 7.4 आ गया। यानी कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है भाई, 7.4 होता है। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। आज का अंतिम 10 नंबर क्वेश्चन है, उसकी हम बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन है कि 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। प्रश्न नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का। क्या क्वेश्चन है भाई, 12 के प्रथम 9 गुणजों का, 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। जल्दी से सभी कमेंट करके आंसर बताएं भाई। 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रश्न क्या है, 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। शाबाश, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई। प्रश्न है 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई, वेरी गुड। प्रश्न है 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड। 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। चलो, अगर हम 12 के प्रथम 9 गुणज का मतलब क्या है, पहली बात तो गुणज का मतलब क्या है, तो गुणज पूछा किसका इसने, 12 का। 12 के गुणज का मतलब है सर 12 के पहाड़े में आने वाले नंबर। तो 12 के पहाड़े में 1, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48। लेकिन ये कहाँ तक है, 9 तक। कहाँ तक, 9 तक। इसका मतलब 9वां गुणज क्या होगा भाई, 12 का 9वां गुणज क्या होगा, तो 12 × 9, 12 में 108, 12 में 108, यानी कि अंतिम गुणज क्या होगा, 108 होगा। 12 का प्रथम गुणज होगा 12 × 1, 12 एकम 12, 9 तक जाना है तो 12 × 9, अंतिम गुणज क्या होगा, 12 × 9, 12 में 108। क्या ये आपको समांतर श्रेणी दिखाई दी, जल्दी से बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी दिखाई दी? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, ये एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी है तो एवरेज कितने तरीके से बता सकते हो? सर 2 तरीके से हम बता सकते हैं। पहला तरीका सर, एवरेज जस्ट बीचों बीच वाला नंबर होगा। अगर आप नहीं देख सकते कोई बात नहीं, दूसरा तरीका अपने सर दूसरा तरीका प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो 12 प्लस 108 बटा में 2, जोड़ किया 120, और 120 में जब आप 2 का भाग दोगे आंसर क्या आया सर, 60 आ गया। आंसर क्या आ गया भाई, 60। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 12 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। तो बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, तो आज मैंने लगभग जितना कल आपको समझाया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने सारे।
मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं के बारे में, मैंने पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, मैंने सम संख्याओं के बारे में, मैंने विषम संख्याओं के बारे में बताया था, मैंने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, मैंने आपके गुणज के बारे में बताया था। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप उस क्लास को अटेंड करें, ठीक है, पहले उस क्लास को ज़रूर अटेंड करना है, ताकि अगर आप आगे की क्लासों को अटेंड करना चाहते हो पहले उस क्लास को अटेंड कीजिए, फिर आप आगे की क्लासों को देखना, ठीक है। इससे बेनिफिट ही होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।